नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं वेनम टीवी, जहां पिछले 2 हफ्तों में हम आपसे बात कर रहे हैं रिलेशनशिप्स के बारे में। हमने बात की पॉजिटिव रिलेशनशिप के बारे में, हमने बात किया कि पेरेंट्स कैसे रोल मॉडल साबित होते हैं इस प्रोसेस में। हमने वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट कि ये बच्चों की जो डेली रूटीन की जो इश्यूज हैं, डिसीजन मेकिंग के पावर्स हैं, प्लस जिस तरह से सोशल मीडिया का इनके ऊपर जो आज में इस चलते हुए समय में जो उनका प्रभाव हो रहा है, उससे जो तकलीफें हो रही हैं, उससे पेरेंट्स जो हैं वो किस तरह इनके साथ एक सपोर्ट का काम कर सकें। तो आज हम लेकर आए हैं आपके साथ यही टॉपिक, हम फर्दर डिस्कस करेंगे, लेकिन आज जानेंगे टीचर्स का क्या रोल है इस प्रोसेस में। आज फिर मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिस सुवर्चला कश्यप, जो हमारे आज के गेस्ट भी हैं। तो चलिए उनसे मिलते हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आरती, सो वी मीट अगेन एग्जैक्टली एंड टॉक अबाउट टीचर्स। एब्सोल्युटली। तो जहां मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि हम आज किस बारे में बात करने वाले हैं, और ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि जितने पेरेंट्स इम्पोर्टेंट हैं उतनी ही इम्पोर्टेंट टीचर्स का भी रोल होता है हर बच्चे की लाइफ में। हाँ, 2 साल से पहले बच्चा जो है वो फैमिली के साथ होता है, पेरेंट्स के साथ होता है, तो ज़्यादातर चीज़ें वहाँ से वो ऑब्जर्व करके सीखने की कोशिश करता है। लेकिन उसको और ज़्यादा बड़ा एक्सपोजर जो है वो स्कूल में मिलता है, जहाँ वो बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी सीखने की कोशिश करता है, फिर चाहे वो टीचर्स हो, फ्रेंड्स हो, पीयर्स हो, सबसे। तो मैम, आपसे जुड़ेंगे। सबसे पहला प्रश्न मेरा यही है कि हमने इम्पोर्टेंस की बात की, रिलेशनशिप्स की बात की, हमने पेरेंट्स की बात की है, लेकिन आज हम बताएं हमारे व्यूअर्स को कि टीचर्स जो हैं वो किस तरह की भूमिका निभाते हैं जब हम रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। आरती, देखिए, टीचर्स का एक, मैं कहूँगी, बहुत ही अहम रोल है, क्योंकि बच्चा जब घर से बाहर निकलता है तो जो खुली बाहों से, अगर हम कहें, बहुत छोटे बच्चों से लेके 12वीं कक्षा के बच्चों तक खुली बाहों से जो उनको एक्सेप्ट करता है वो एक टीचर या अध्यापक ही होता है, अध्यापिका होती है। और उस नज़र से बच्चे जो हैं वो अपने माँ बाप की छवि देखते हैं। यू सी, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ एन अडल्ट। तो मैं तो कहूँगी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका है। और ये रिश्ता एक ऐसा है जो जिस तरह से माँ बाप के साथ एक रिश्ता होता है, बहुत ही गंभीर भी हो सकता है और लाइफ लॉन्ग भी हो सकता है। सो चिल्ड्रन रियली लुक अप टू देयर टीचर्स। जैसे आपको इस बात का काफ़ी एहसास होगा कि छोटे बच्चे जो हैं, जब वो स्कूल में आते हैं जी, 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा अपनी माँ से अलग होके बहुत मुश्किल होती है उन्हें, तो वो क्या करते हैं कि कभी कभी साड़ी का पल्लू पकड़ लेंगे, या दे विल ट्राई टू टच द टीचर, कंफर्ट। तो वहाँ से शुरुआत होती है इस लंबी जर्नी की। तो मैं कहूँगी कि इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आजकल हम एक AI के ज़माने में जी रहे हैं, टीचर जो है वो, मुझे लगता है, उसका रोल कभी कम नहीं हो सकता, कोई रिप्लेस ही नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात है। जहां हमने बात की कि जब हम कोविड के समय में ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे, तो आई थिंक पेरेंट्स ने काफ़ी हद तक बहुत चीज़ें गेज करने की कोशिश की थी। एक्चुअली टीचर जो है वो किस तरह की भूमिका निभाते हैं डे टू डे लाइफ में। पेरेंट स्पेशली अगर हम बच्चों की बात करें तो पढ़ाना, बच्चों को सही चीज़ें सिखाना, सही तरीके से सिखाना, अगर वो जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सब टीचर्स के ऊपर ही ज़्यादातर देखी जाती है, उसे दी जाती है। तो ये बहुत बड़ी बात आपने कही कि डेफिनेटली AI का ज़माना है, लेकिन टीचर जो है उसे रिप्लेस कोई नहीं कर सकता है। और जब हम बात छोटे बच्चों की करते हैं तो आई थिंक फॉर छोटू बेबीज, उनके लिए तो टीचर इज जस्ट लाइक ममा। जैसे आपने कहा कि वो एक अपनी छवि देखते हैं अपनी पेरेंट्स की, तो टीचर को कई बार मम्मा भी बोल देते हैं। जी, जी। आपने डेफिनेटली वो चीज़ भी फील की होगी, क्योंकि मैंने किया अपने दिन रूटीन में कि कई बार बोलने जाते हैं मैम, लेकिन निकल जाते हैं मम्मा। यस।
सो दैट्स सो आई मीन ये छोटी छोटी बातें जो हैं वो एज एन एजुकेटर, एज अ टीचर हमारे दिल के बहुत करीब हैं, और इसीलिए हम टीचर्स जो हैं वो बच्चों की ज़िंदगी में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। और जहाँ बात हम कर रहे हैं रिलेशनशिप्स की, तो डेफिनेटली जो पेरेंट्स घर पर एक्सपोजर देते हैं मैम, वो तो अपने हिसाब से अपनी फैमिली वैल्यूज़ और एथिक्स के हिसाब से देते हैं, लेकिन कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बड़े हिस्से में बात करते हैं, हमारे भारत की संस्कृति की बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि रिलीजन्स में एक्सेप्टेबल हो ऐसी चीज़ें जो बड़े पैमाने पे होती हैं, वो स्कूल्स में डेफिनेटली डिस्कस की जाती हैं। जहां हम बात कर रहे हैं टीचर्स की मैम, लेकिन कहीं ना कहीं आई विल नॉट से कि सब टीचर्स, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाता है कि छोटे बच्चों के साथ तो डेफिनेटली वो ग्रुप अलग है और वो टीचर्स भी अलग हैं, वो अलग ही तरह की फीलिंग और अटैचमेंट होती है। पर जब हम बड़े बच्चों की अगर बात करते हैं, जैसे कि सेकेंडरी के बच्चे हैं, सीनियर सेकेंडरी के बच्चे हैं, तो उनका एक अलग बॉन्डिंग होता है अपने टीचर्स के साथ। और जहां हम मीडिया को भी बात कर रहे हैं, जहां हम सोशल प्लेटफॉर्म्स की बात करें, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं बच्चे उनकी बातों को इतना सीरियसली नहीं लेते? आई मीन पेरेंट्स को भी कई बार नहीं सीरियसली लिया जाता है, बिल्कुल। लेकिन टीचर्स भी अगर कुछ कहने की कोशिश करते हैं तो कई बार बच्चे जो हैं कि वो यही समझते हैं कि नहीं, आप अपडेटेड नहीं हो। और जहां बात आती है कि जैसे कि हमने बताया कि एनईपी में अब आ रहा है कि टीचर ट्रेनिंग जो है या टीचर का जो नॉलेज है उसे अपडेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्या कहेंगे उस बारे में? आरती, यहाँ पे मैं थोड़ी सी हट के बात कहूँगी। एक आई विल नॉट से द होल सेइंग, बट एक सेइंग है कि टीचर जो है उसे अपना क्राफ्ट तो आता है, मतलब उसको पढ़ाना आता है, सब्जेक्ट में माहिर है, लेकिन टीचर का जो एक ओहदा है, अगर हम अपने कल्चर की बात की तो हमारा देश जाना जाता है गुरु परंपरा की वजह से। अब गुरु क्या था या कौन था, आज की तारीख में अब हम देखें तो गुरु इज बेसिकली समवन हु इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग। ट्रू। तो जो चेंजिंग टाइम्स हैं उसमें, जैसे एनईपी में आपने कहा टीचर ट्रेनिंग की बात है, तो मैं कहती हूँ कि टीचर का काम उसके क्राफ्ट से ज्यादा एक आर्ट है। सो दैट आर्ट ऑफ कनेक्टिंग विद चिल्ड्रन, दैट आर्ट ऑफ कि आप उनकी जहन में कभी कभी कुछ ऐसा चल रहा है जो अगर एक टीचर जान पाए, क्योंकि हर बच्चा बोल नहीं पाता, आप समझिए हर किस्म के बच्चे हैं दुनिया में। हो सकता है कि एंड इट्स नॉट बिकॉज ऑफ अ प्रॉब्लम, लेकिन हो सकता है कि उन्हें ऐसा प्लेटफॉर्म कभी मिला ही नहीं, लेकिन अगर एक गुरु इस तरह का उन्हें मिल जाता है जो सब्जेक्ट के अलावा उनके साथ एक बॉन्डिंग बनाता है, सो ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ कि वो रिश्ता बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाता है और बच्चे फिर आपकी बात सुनते भी हैं। करेक्ट। यू नो, बिकॉज आप खुद कोशिश कर रहे हैं। राइट। तो जब दोनों एक दूसरे की तरफ इक्वल एनर्जी के साथ आएंगे, तो जब मुलाकात होगी, जब रूबरू होंगे, जब बातचीत होगी, बहुत ही सारी चीजें उसमें से निकलती। बिल्कुल सही बताया मैम। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको एक और चीज़ ज़रूर इसमें बात करना भी चाहूँगी, और मैं चाहूँगी कि आप इसमें बिल्कुल थोड़ा सा अगर रोशनी डालें तो, कि अब जो करंटली हम टीचर्स देख रहे हैं वो बहुत अवेयर्ड टीचर्स हैं। मतलब उन्हें पता है कि आजकल क्या दौर चल रहा है, बच्चों को क्या पसंद है, टीनेजर्स को क्या अच्छा लगता है, क्या चैलेंजेस होते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि कई बार स्कूल्स में बहुत सीनियर टीचर्स भी होते हैं, जैसे कि कई स्कूल्स हमारे सिटी में है या सिटी के बाहर भी बहुत सीनियर टीचर्स होते हैं, और उनका एक तरीका है बच्चों के साथ डील करने का। हम ये नहीं कहते हैं कि जैसे आपने कहा कि सब्जेक्ट को छोड़ के थोड़ा सा बच्चे को जानने की कोशिश करें, तो शायद उनके लिए आज भी वो कहते हैं ना कि करिकुलम कंप्लीट करना, समय पर चीजें होना, अच्छे मार्क्स आना, वो अभी भी कहीं फोकस है बहुत सारी स्कूलों में, बहुत सारे टीचर्स का। और जहां बच्चे मार खा जाते हैं बेचारे क्योंकि वो एकेडमिकली अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, वो उस मार्जिन में फॉल नहीं होते जो जिन्हें अच्छे बच्चे गिना जाता है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा आज भी हो रहा है कि जिनके मार्क्स अच्छे आते हैं, जिनके परसेंट अच्छे आते हैं, वो बहुत ही अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे हैं, और जिनके अच्छे नहीं आते वो कहीं बेचारे कहीं ना कहीं खोए रहते हैं या अपने आप ही अपनी चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कितना ज़रूरी है मैम आज के टीचर को पहले अपने आप पे काम करना? आई एम श्योर के
अगर मुझे भी कोई कहे कि आपने जो अपने आप को बनाया है, बुना है, उसको थोड़ा मॉडिफाई करके आज के बच्चे की तरह तैयार होने की कोशिश करो। ऐसे आपने कहा कि टीचर का काम है इवॉल्विंग, मतलब वो सीखती रहती है, वो सीखता रहता है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। लेकिन ऐसे कितने हैं मैम? मैं कहूँगी बहुत कम। जैसे आपने कहा कि टीचर आज की तारीख में बहुत अवेयर हैं, नो डाउट अबाउट इट जी। और एक जनरलाइज्ड व्यू देना भी गलत है, लेकिन आज क्या हो रहा है कि ये एक पैशन नहीं रही। करेक्ट। टीचिंग इज नॉट समथिंग दैट वन ऑप्ट्स फॉर। तो बाय चांस भी अगर आप बन जाते हैं, मैं तो यूं कहती हूँ कि चलिए आपकी चॉइस नहीं है, आप चांस से टीचर बने, लेकिन आप इंसान तो हैं। करेक्ट। तो मेन आपका एम क्या होना चाहिए कि अगर आप इंसानों से डील कर रहे हैं और बहुत ही प्लायबल, बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं बच्चे, अगर हम उन्हें वो मौके दें तो हम उन्हें, मैं नहीं कहूँगी मोल्ड कहना गलत बात है, बट एक दूसरे के साथ आप मिल के जब काम करते हैं बहुत सारी चीजें खुद ब खुद करेक्ट हैंडल हो जाती हैं। लेकिन आज प्रॉब्लम ये है कि बिकॉज टीचर्स आर नॉट कंप्लीटली इन्वॉल्व्ड। देखिए आप बेहतर जानती हैं ये कि बच्चे बहुत अच्छी तरह से पहचान जाते हैं कि कौन टीचर जेन्युइन है और कौन सुपरफिशियल है। वेरी ट्रू मैम, राइट। एब्सोल्युटली। तो सब्जेक्ट एक बात है, नो डाउट उन पे बहुत प्रेशर होता है, सिलेबस कंप्लीट करना भी जरूरी है, लेकिन हमें जो एक इंसानियत के नाते बच्चों को समझना है, सो टीचर्स, द गुड टीचर्स आर दोज हु हियर द साइलेंट क्राइज। वेरी ट्रू। यू नो, जिस बच्चे के दिल में कोई किस्म की आह उठ रही है और वो टीचर बिना पूछे अगर समझ जाए कि इस बच्चे में कोई तकलीफ है, सो उस टीचर को क्या करना पड़ता है? यू हैव टू गिव अ पीस ऑफ योर हार्ट, यू नो, मतलब आपको उनके साथ इन्वॉल्वमेंट। अब वो कोई कहेगा कि ये आसान नहीं है, 30 से 40 बच्चे होते हैं, 50 बच्चे होते हैं क्लास में, लेकिन अगर आप कोशिश करोगे तो ये जरूर हो सकता है। एंड इस चीज में इवॉल्व होना जरूरी है। सो जितनी ट्रेनिंग्स लेनी पड़े, जितना पढ़ना पड़े आपको, लेकिन इन्वॉल्वमेंट के बिना, पैशन के बिना ये फील्ड में वो ऊपर से ही रहेगा फिर। एंड देन द चिल्ड्रन ऑल्सो डू नॉट कम टू यू। जिस तरह से हमने माँ बाप की बात की, बच्चे नहीं आते पेरेंट्स के पास। आई एम नॉट सेइंग सब बच्चे, लेकिन बच्चे अवॉइड करते हैं पेरेंट्स के साथ बात करने के लिए। सो ये सेकंड लेयर हो जाता है सोसाइटी का, टीचर्स का। लेकिन अगर वो भी उनके लिए नहीं होंगे तो बच्चे जाएंगे कहाँ? आप सोचिए। बहुत सही बात बताई मैम ने, और बिल्कुल मैं इनसे अग्री करती हूँ कि अगर आप चाहें तो आप कुछ भी डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो आपके साथ 10 बच्चे हों, 20 बच्चे हों, 30 बच्चे हों, 40 बच्चे हों। मुझे आज भी याद है मैम, जब मैं आई मीन इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो मैंने जब अपना इंटर्नशिप और जब टीचर के रोल में अपना पहला कदम रखा, तब मेरे पास ऑलमोस्ट आई थिंक 38 किड्स थे। और उस समय शैडो टीचर वाला कोई कंसेप्ट नहीं था, या फिर असिस्टेंट टीचर वाला कोई कंसेप्ट नहीं था। हम एक ही टीचर होते थे जिसे पूरा क्लास संभालना है, और वो बच्चे छोटे हैं, मतलब बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 3 to 6 years, और आप जानते हैं कि उनके एनर्जी लेवल्स कैसे होते हैं। तो ऐसा नहीं है, एंड इट्स अ मिक्स बैच। आपने बिल्कुल सही बात बताई। एंड इवन आई थिंक जो पेरेंट्स हमें देख रहे हैं, जो टीचर्स देख रहे हैं, वो भी अग्री करेंगे कि हर क्लास में सारे ही इंटेलिजेंट बच्चे नहीं होते हैं। इट्स अ मिक्स ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, यू नो। कुछ बच्चे बहुत अच्छे एकेडमिकली होते हैं, तो कोई बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत बेहतरीन होते हैं, कुछ बच्चे क्रिएटिविटी में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बच्चों को नहीं किसी और में अच्छा कर पाते हैं, तो हमारी वहाँ पे फोकस, हमारा अटेंशन वहाँ पे ज़्यादा चाहिए होता है बच्चे को। तो डेफिनेटली अगर हम एज अ टीचर सोचें कि इस बच्चे के लिए मुझे अपने अंदर पहले कुछ बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इसकी जो नीड है उसे फुलफिल करनी है, तो वो करने से हमें रुकना नहीं चाहिए। बिल्कुल। और आई थिंक इसी वजह से, उसी ट्रस्ट के साथ हमें एज अ टीचर का एक इतना अच्छा और इतना रिस्पेक्टफुल लेबल मिला है, और पेरेंट्स बहुत ही ट्रस्ट के साथ बच्चों को हमारे पास भेजते हैं। वो जानते हैं
कि 80% काम हम कर लेंगे, लेकिन 20% जो है वो बच्चे हमारी नहीं सुनेंगे, वो आपकी ही सुनेंगे। तो चाहे फिर वो वाइसे वर्सा हो कि 20% पेरेंट हो, 80% टीचर्स, लेकिन टीचर्स और पेरेंट्स जो हैं जब मिलके बच्चों के लिए काम करते हैं तो बच्चों का ग्रोथ बहुत ही बढ़िया और पॉजिटिव होता है। और जैसे मैम ने बताया कि अगर पेरेंट का प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है बच्चे को फ्रीली शेयर करने के लिए तो टीचर का मिलना चाहिए, लेकिन अगर टीचर का भी नहीं मिलेगा तो बच्चा कहाँ जाएगा। और आजकल के ज़माने में आप हर रोज़ न्यूज़पेपर्स में, चैनल्स में देख रहे हैं कि बच्चे किस तरह के मेंटल प्रेशर से गुजर रहे हैं और क्या क्या हादसे हो रहे हैं बच्चों के साथ। ये सारी चीज़ें हमारे घर में ना दोहराई जाएं, इसी वजह से हम ये सारे टॉपिक्स आपके साथ बात कर रहे हैं। और इसमें एक फ़नी पार्ट ज़रूर इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी मैम, मैं आपको वो बात याद दिलाना चाहती हूँ कि जहाँ पर हम बात करते हैं बच्चों के साथ तो कहीं ना कहीं वो जिक्र हो जाता है कि हमारे ज़माने में हमारे मम्मी पापा ने कभी हमें ऐसा नहीं चांस दिया, हम तुम्हें इतनी सारी चीजें दे रहे हैं, इतनी सारी फैसिलिटी दे रहे हैं, तुम्हें यहाँ ले जाते हैं, पर फिर भी तुम समझते नहीं हो। क्या कहेंगे उस बारे में? देखिए आरती, अगर आपसे भी ये कहा जाए एज एन अडल्ट, सो जो पहला रिएक्शन हमारा होता है कि हो गए शुरू, राइट? सो हमारे जमाने में कहना गलत नहीं है, लेकिन आप जिस ढंग से उसे कहते हैं उससे, जैसे हमने पिछले 2 एपिसोड्स में भी बात की कि देखिए बच्चों के साथ कनेक्ट करने के लिए पहली चीज आपको चाहिए उनसे जुड़ती हुई एनर्जी। वेरी ट्रू, राइट? अब अगर जैसे ही आपने शुरुआत किया कि हमारे ज़माने में, तो बच्चे कहेंगे अक्सर, और मैंने ये सुना भी है कि हाँ आप तो कश्ती से जाते थे, फिर उतरते थे, फिर दरिया पार, यू नो थिंग्स लाइक दैट, यानी वो sarcastically आपसे बात कहने लगते हैं। सो एज टीचर्स पर्टिकुलरली हमें क्या रियलाइज करना है कि वो हमारे ज़माने वाली बात हिस्ट्री है जी, उसको हिस्ट्री की तरह अगर आप एक लेसन की तरह पढ़ा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन बार बार ना दोहराएं, बिकॉज आप डिस्टेंसेस इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन होती है बहुत मजे की बात है। दूसरी बात मैं कहती हूँ कि बोलने से ज्यादा एक्शन काम में आती है। तो जब बच्चे देखते हैं, और ये आप नोट करिएगा, किया भी होगा जी, छोटे बच्चे जो हैं बिल्कुल, यानी प्री स्कूल के, आप जो फाउंडेशन कहते हैं, वो आपको याद दिलाएंगे कि टीचर गई काले तमें तो पिंक साड़ी पहनी थी। आपको शायद याद भी ना हो। अब मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इतनी बारीकी से बच्चा आपको देखता है। करेक्ट। यही चीज जो बारीकी की ऑब्जर्वेशन है वो टीनेज में भी रहती है। राइट। तो आपकी वाइब्स जो टीचर गुजर रही है जिन चीजों से, अगर वो घर से कोफ्त में से निकली है और उसे गुस्सा आ रहा है और वो बरसती है बच्चों पे, बच्चे ये समझते हैं। सो आई एम नॉट सेइंग कि टीचर शुड नॉट गेट एंग्री या कुछ ना कहें, लेकिन खुद पे आप, अगर आपको पता है कि ये 60 pairs और 30 pairs of eyes are looking at me, तो आप खुद थोड़ा सा सोचोगे और आप वो रोल मॉडल बनने की कोशिश करोगे। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप एकदम परफेक्ट बने, लेकिन रियल बनिए कि हाँ बच्चा सॉरी, मैंने आपको डांटा, मेरी गलती थी। सबके सामने नहीं, अकेले में कह दो बड़े बच्चों को, क्योंकि कभी कभी हम गलत भी बच्चों को डांट देते हैं। सही बात। सो सेम चीज है पेरेंट्स के। तो रिलेशनशिप की जो बुनियाद है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम खुद को समझें, अपने बारे में अवेयर रहें, और फिर इसको एक, मैं कहती हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी की तरह ट्रीट करें। तो आप हर दिन उत्सुक हो गए इस काम में जाने के लिए या करने के लिए। वेरी ट्रू। थैंक यू सो मच सुवचना मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बखूबी मैम ने जो बात बताई लास्ट में कि जब ये बच्चे, पता है, जब बड़े हो जाते हैं ना, तो बड़े होके जब आपको याद करते हैं कि मेरी नर्सरी की टीचर ये थी, या ये टीचर की वजह से मैंने मैथ्स में अच्छा परफॉर्म किया, उस समय मुझे मैथ्स बिल्कुल नहीं आता था, यही वो टीचर है जिसने मेरे मन से वो मैथ्स का डर निकाला, या साइंस टीचर या इंग्लिश टीचर। हर वो टीचर जो दिल से काम करता है, बच्चे के लिए, बच्चे से जुड़ने की कोशिश करता है, वो हमेशा बच्चों की यादों का हिस्सा बन के रहता है। और ये हम दोनों ने आई थिंक महसूस भी किया है, और आई एम श्योर जो हमें देख रहे हैं वो भी इससे अग्री करेंगे कि हम चाहे कितने भी साल के क्यों ना हो जाएं, हम उनकी मेमोरीज में हमेशा अलाइव हैं।
और बच्चे याद रखेंगे, तो अगर हम अपनी, ये नहीं कह रही हूँ मैं कि अपनी अच्छी छाप छोड़ने के लिए हमें अच्छा काम करना है, लेकिन सही में बच्चों को हेल्प करने के लिए जब हमें काम करना है और बच्चों के लिए काम करना है, उनके सामने सही एग्जाम्पल सेट करने हैं, तो अपने आप को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले अपने ऊपर काम कर लें एक बार अच्छे से, ताकि आप बच्चों के जो भी दिमाग में कन्फ्यूजन्स हैं, जो बात चल रही है, आप उससे अच्छे से डील कर सकें और जस्टिफाई कर सकें। पहली बात तो वो है कि जस्टिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ही नहीं समझ पा रहे हैं तो आप बच्चों को किस तरह हेल्प कर पाएंगे। मैम, आपका एक बार और से फिर से बहुत बड़ा धन्यवाद, और आप सभी ऑडियंस का थैंक यू सो मच हमारे साथ कनेक्ट करने के लिए। और वीएनएम टीवी किड्स का यूट्यूब चैनल है, लाइक करें, शेयर करें। वीएनएम टीवी अब OTT प्लेटफॉर्म्स पे भी है, तो वीएनएम से और न्यूज़ से अगर आप जुड़े रहना चाहते हैं तो OTT प्लेटफॉर्म पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इसी तरह मुस्कुराते रहिए और अपनी फैमिली के साथ अच्छा सा टाइम स्पेंड करिए। थैंक यू।